बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग गार लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 20 अप्रैल है, पीर है और पीर के रोज़ हम सेगमेंट लाए हैं दो टोक। मेरे साथ साथी मेज़बान आगा अली मूसवी। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्फी प्रोग्राम दुनिया आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही साथ दुआ गो भी हूँ, पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर वाफिस से हो। माशाल्लाह। तो मुस्फी भाई सेगमेंट दो टोक हस्बे मामूल और कुछ अपडेट्स हैं और यूके में जो अमवात के हवाले से यकीनन कंसर्निंग चीजें चल रही है। पिछले 2-4 रोज से तो 800-800 900-900 तक ये तादाद गई है और आज गो के अमवात ही हैं। इसमें हमें अफसोस तो है ही है, लेकिन जो एक इसकी पीक थी लग रहा है कि थोड़ा थमने के करीब आ रही है। 449 अफराद आज बताए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यही है कि ये आदाद-ओ-शुमार अब इस तरह कोट किए जाते हैं कि हॉस्पिटल डेथ्स के नाम पे ये आदाद-ओ-शुमार इनका इजरा होता है। अब केयरिंग होम्स में या अपने घरों में, और जिस तरह से हमारे भट्ट साहब ने बताया कि जो सलूक भी रवा है, बाज लोग अस्पताल जा भी नहीं पा रहे, तो इसके अलावा फिर अब ये तादाद बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी 449 अफराद की हलाकत जो है ये कम हलाकत नहीं है और बहुत सी तनकीद का सिलसिला जारी है। एक दो इश्यूज और भी मैं शेयर कर लूं, उसके बाद फिर आपकी भी इस पर राय और फिर आपके पास कुछ अगर अपडेट्स हैं। एक तो एक रवायती इल्जाम तराशियां, वो चाहे अमेरिकन रियासतों के गवर्नर्स हों, डोनाल्ड ट्रंप हों, वो या हमारी सूबाई सिंध की हुकूमत हो और पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत हो, वो इल्जाम तराशी एक दूसरे पे चल रही है और वो कह रहे हैं कि आपने सही इकदाम नहीं किए। यहाँ पर भी तनकीद हो रही है हुकूमत पे कि जो लॉकडाउन था वो बर वक्त नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सी हलाकतें हुई। और आयरलैंड की मिसाल दी जा रही है कि वहां पर आयरलैंड में 1 लाख की आबादी के अंदर 7 लोगों की अमवात की एक रेशो है, लेकिन यूके में 1 लाख की आबादी में 17 अफराद की अमवात की रेशो है। और ये सिलसिला आपने देखा कि 3-4 मार्च को यहाँ पर लॉकडाउन लगा और उसके बाद से नहीं, बल्कि पहली डेथ हुई और लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, यानी 20-25 दिन जो है वो वहां पर यहाँ पर डिले किया गया। इस पर भी बात होगी। और फिर पाकिस्तान में जो कोरोना खुद नोटिस केस हुआ उसकी समाअत भी हुई और उसमें भी आज भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत को थोड़े आड़े हाथों लिया है और कह रहे हैं कि 5,000 अगर मरीज हैं या 10,000 मरीज हैं तो ये खरबों रुपए जो है वो किधर जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के नाम पे। ये जो नई तामीरात हैं, ये ज़कात फंड की भी बात हुई, 9 अरब ज़कात जो है वो किधर जा रही है। और उन्होंने तजवीज भी दी कि अगर स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तो बजाय नए सेंटर्स के नाम के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जाए तो उन्हें स्कूल कॉलेजों में ही लोगों को वक्ती ठहरा दिया जाए। और फिर सदर साहब ने, अलवी साहब ने भी एक एलामिया जारी किया है उलमा के साथ कि वो रमजानुल मुबारक में क्या तरीकाकार होगा नमाज का, या जो लोग नमाज के बाद तरावी पढ़ना चाहेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स हैं मुझसे भाई। ये और लॉकडाउन जो पाकिस्तान में है वो कोई इतना पता नहीं है भी या नहीं है, आपके पास क्या इतलात है? बहुत शुक्रिया फारूक भाई। देखें, लॉकडाउन जिन्होंने किया था वो भी पूरी हुकूमत ने पूरे तमाम चारों सूबों में एक साथ नहीं किया। तमाम में सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अलग अलग अपनी अपनी हुकूमत बना के अलग बढ़ गई, उसमें 18वीं तरमीम का सहारा लेते हैं। बहरहाल वो एक वहाँ का एक सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन करने के लिए जिनसे लॉकडाउन करवाना था, आपने पहले मरहले में हम ये शुरू से कहते चले आए कि फोर्सेस को तरबियत नहीं दी गई। उन्होंने मेहनत बहुत की है, कुर्बानियां दी हैं, उनके अंदर भी कोरोना फैलाया, ये तमाम चीजें हैं, मगर बुनियादी एहतियाती तदाबीर जिन पर आपने अमल कराना था, जिनसे करवाना था, उनको खुद नहीं पता था। जो ये पहला जो हमने वहां पर देखने में आई, उसके बाद मीडिया ने अपना पूरा रोल प्ले किया। इस दफा आप मीडिया को क्रिटिसाइज कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से, पाकिस्तान की मीडिया ने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की, मगर हर जगह बदकिस्मती से एक तबका ऐसा होता है जो एजुकेट होना ही नहीं चाहता और उनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने तमाम चीजों को मैट्सअप किया है और ये तमाम चीजें आपके सामने हैं।
कि लॉकडाउन से जो नताइज हमें मिलना चाहिए थे पाकिस्तान में, वो हाल नहीं मिले हैं। और अब माह मुबारक रमज़ान के हवाले से आपने देखा कि एक और बहस छिड़ गई है कि जी मसाजिद खोली जाएँ, तरावियाँ किए जाएँ, ये सारे मामले हैं। मतलब वो ये नहीं देख रहे कि खाने काबा को बंद किया गया है, तवाफ़ बंद किया गया। बहुत सारे जो है वो तो जो और मुक़द्दस मकामात हैं, हरम हैं, उनको बंद किया गया है। आपकी जान की हिफाज़त के लिए बंद किया गया है, कोई सज़ा के तौर पे नहीं किया गया आपको। ये चीज़ अवाम नहीं समझ रही है और वहाँ पर जो है वो उलमा इसके ऊपर बज़िद हैं कि जी हम रमज़ानों में जो है वो तमाम मसाजिद खोल दी जाएँ और लोग आएँ। अब इसके नताइज क्या होंगे आपके सामने है, अगर वहाँ पे फैल जाता है तो जिन काबू से बाहर हो जाएगा। सही है। और इसमें और पाकिस्तान से आगाज करते हैं जो सिलसिला गुफ्तगू का, जैसे आपने फरमाया, और सदर साहब ने जो तजावीज या जो एक एलामिया जारी हुआ है उस पर आने से पहले जो एक वहां पर हमारे यहाँ जो दीन के नाम पे जो लोग सियासत करते हैं या जो कुव्वतें बन चुके हैं, वो चाहे लाल मस्जिद से उसका हमें देख लिया कि किस तरह से रियासत के अंदर रियासत बनने या वो जो पावर्स लेने की ख्वाहिश है, खादम रिजवी साहब हों या इस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों, वो उनको कोई जो है वो कोई कायल करने के लिए जो है वो ये ही है कि उनके ऊपर इल्जाम आ जाए कि शायद ये दीन के खिलाफ ये कोई बात कर रही है, उनको दायरा इस्लाम से खारिज करने का एक समझे कि एक डर खौफ रहता है। तो ये नहीं तो जो ये कोई कुव्वतें अथॉरिटी थोड़ी है। हैं, लेकिन ये बन कोई चुके हैं, अथॉरिटी थोड़ी है। हाँ, लेकिन अब लोग किसने बनाया बन है? चुके हैं। हुकूमत ने बनाए हैं। हाँ, हुकूमतों ने सही बात बनाए है। हैं, जो आती रही हैं उन्होंने बनाया है, वरना हुकूमत की रेट बहाल अच्छा, होनी चाहिए। ये नहीं कि खादिम रिजवी से आप जो है खौफज़दा हो जाएँगे साहब। बल्कि एक टॉक शो में वो जो हमारे कादरी साहब हैं इस वक्त जो मजहबी अमूर के वजीर है, उनसे कहा गया कि भाई ये मुनीबुर रहमान साहब 2001 से गालिबन ये हमारी चांद कमेटी या रोहित हिलाल कमेटी के सरबराह हैं 2001 से। उसके बाद मुशर्रफ भी आया, जरदारी आया, नवाज शरीफ आया, कई आए कई गए, लेकिन मुनीबुर रहमान साहब वहीं के वहीं हैं। और ये एक सरकारी तौर पे एक चले एक एक इदारा बनाया गया है और उसका बाकायदा खर्चा भी है। फवाद चौधरी साहब ने बताया 40-50 लाख महीने बल्कि साल का, ये चांद देखने दिखाने में उनका ठहराना रखना रखाना, तो ये बाकायदा खर्चा भी है। तो एक सरकारी या जेली तौर पे जो सरकारी इदारा है उसके सरबराह ही आपके मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अलग ही तो जी हाथ पेश कर रहे हैं। कुरान की अजीब सी आयात वो बता रहे हैं कि जी जंग के अंदर भी जब जो है वो सामने जंग हो रही होती थी तो उसमें कुछ सहाबा नमाज अदा करते थे, बारियां लगी हुई थी। तो वो एक अजीबो गरीब वो तशरीह पेश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता इन कुव्वतों को आगे हाथ जो है वो बढ़ाने के। जी। देखें फारूक भाई, इन द एंड किसके ज़िम्मे आएगी, गले किसके आएगी? हुकूमत के गले आएगी कि जब लोग, अगर खुदा न खास्ता ब्रेकआउट होता है, आपने देखा कच्ची आबादियां हैं आपकी यहाँ, कच्ची बस्तियां हैं, आज बड़े ओहो। शहरों के अंदर इतने गुंजान इलाके हैं। मसलन अगर सिर्फ कराची को ही ले लें, आप चले जाएं जरा अजीजाबाद की साइड चले जाएं, करीमाबाद चले जाएं, लाइंस एरिया चले जाएं, इन इलाकों में चले जाएं, इनमें से इतनी पतली पतली गलियां हैं कि यहाँ से गुजरना दो लोगों का मुश्किल होता है। अगर यहाँ सही फैल बात। गया, इसका ब्रेकआउट हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी आएगी? फिर कहेंगे जी हुकूमत ताउन नहीं कर रही, वेंटिलेटर्स नहीं है, एम्बुलेंसेज नहीं है जी, क्वारंटाइन सेंटर अलग नहीं है, हम घर में हैं, तो 50 लोग और बीमार हो जाते हैं, आबादी आपके यहाँ बहुत ज्यादा है। उस वक्त मुफ्ती मुनीब साहब से कोई नहीं पूछेगा कि ये जो है अब आप इसको संभालें, आपने जो है वो इजाजत दी थी, आप सामने हुकूमत के दीवार बन के खड़े हो गए थे। उस वक्त मुफ्ती मुनीब साहब के और जो ऐसी कुव्वतें उनके सामने कोई आएगा। बहरहाल जिम्मेदारी चूंकि हुकूमत की, तो हुकूमत को इन चीजों को आड़े हाथों लेना चाहिए। हो सकता है मेरी बात का किसी को बुरा लग रहा हो, मगर सबसे पहले इंसानी जान अहम है, पाकिस्तानियों की जान अहम है, और हुकूमत पाकिस्तान को किसी भी ऐसे लोगों के आगे जो कि रियासत से बढ़कर अपने आप को कुव्वत और ताकतवर समझते हैं, उनके आगे बेबस नजर नहीं आना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानियों की जान का मसला है। अगर ये फैल गया तो क्या होगा आपके सामने, उसके नताइज आपके सामने, इटली आपके सामने, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये हशर हुआ है तो हाँ, पाकिस्तान में क्या नहीं होगा, ये चीजें सामने हैं। बेशक, बेशक, बेशक। और देखिए कई पहलू इसमें सामने आ रहे हैं ना। आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों के धंधे जो हैं वो खुल गए माशाल्लाह। हुकूमत हो या कुछ इस किस्म की तंजीमें हो, वो इसके ऊपर माल बना रही हैं।
अब 9 अरब रुपया ज़कात का उन्होंने पूछा कि ये कहाँ गया। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वो अलग है, टाइगर फोर्स या वो एहसास फंड वो अलग से दिया जा रहा है, और कुछ लोगों को अगर दिया भी जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन इसमें अरबों रुपए इधर उधर होंगे। क्वारंटाइन सेंटर बनाने के वाले से उन्होंने कहा कि भाई आपके पास हाजी कैंप्स हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो बंद पड़े हैं, तो वहां पर आप बनाए बगैर किसी खर्चे के, वो सारा या कम खर्चे से वो एहतमाम हो सकता है। तो एक पहलू तो ये हुकूमत या इस किस्म के जो लोग हैं वो अपना माल बना रहे हैं। और एक एतजाज एहसन साहब ने एक बात की कि ये जो मजहबी जो इदारे हैं या कुछ इस किस्म के लोग हैं, उनका ये सीजन है। ये एतजाज एहसन साहब, वो रमजानुल मुबारक में उन्होंने पूरे 11 महीनों की अगलों की कमाई करनी है। अब पता नहीं वो कर पाएंगे या कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ इस अंदाज से वो आजादी तो नहीं है। तो ये पहलू भी है कि वो इससे जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे पहले आपने झड़पें भी देख ली, और अब भी जो एलामिया हुआ है सदर साहब ने, जो उसमें कुछ नुकात 20 नुकात पे इन सबका इकट्ठे हुए हैं, तो वो भी अजीबो गरीब हैं। और आपने जैसे मिसाल दी कि कितने कितने मुकद्दस मकामात इंसानी जानों बिल्कुल की ऐसे है। हिफाजत के लिए वो बंद किए गए हैं। तो भाई आप जो हैं वो क्या उससे बाला है? और कोई अगर खुदा ना खास्ता अगर वबा फूट पड़ी, आज वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट था जो सरकारी तौर पे बताया गया, 17-18 लोग वहां पे हलाक हुए हैं। तो खुद अब ईरान में फूटी है या इंडिया में जो सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता यहाँ पे चाइना हो में गई, चाइना 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 में, में तो फिर दोबारा वही वेव बात। आई है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सीरियस नहीं लिया जा रहा, और हुकूमत लग रहा है कि वो जो मदीना की रियासत बनाने वाले हैं वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं, और वो अपने कामों में लगे हैं। जैसे चीनी माफिया था, इस ये कोरोना माफिया भी, आपको अब कुछ महीनों के बाद ये कोरोना माफिया का भी चैप्टर खुल जाएगा, तो पता चलेगा कि भाई नहीं किसने चल रहा क्या है, कमाया। साथ-साथ हाँ, चल रहा है। अगर फारूक भाई गौर करें और देखें दकीक निगाहों से, थोड़ी-सी तहकीक अगर जो लोग कर रहे हैं, वो उन चीज़ उन लोगों के ऊपर ही तमाम चीज़ें आया हैं कि इस वक़्त एनजीओ ज़्यादा काम कर रही हैं, वो हज़ारों, लाखों घरानों को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत सिर्फ़ दावे कर रही है कि हमने इतने अरब रुपया बाँट दिया, फलाँ बाँट दिया, फलाँ बाँट दिया, मगर उसके ना कोई कागज़ात हैं, ना कोई फुटेज है, ना कोई उसके गवाह है, कुछ भी कुछ नहीं। नहीं है। बाँटा, किस दिन में बाँटा, रात में बाँटा, कहाँ बाँटा, गाँव में बाँटा, शहरों में बांटा, कहाँ बांट कर आए हो भाई? मगर कोई तो होगा, कोई टीम तो होती है काम करने वाली, उसके कोई नखूश नहीं मिलते। अगर हम देखते हैं तो फिर इस वक्त सलूट पेश करने को दिल चाहता है। जो हमारी एनजीओज हैं वो जो है वो इस वक्त संभाले में, मगर कब तक, आखिर कब तक? क्योंकि हम्म। एनजीओज के पास जो वसाइल हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते। हुकूमतों की तरह इतने बड़े बजट नहीं होते कि वो जाकर जो है वो वर्ल्ड बैंक से मांग के ले आए, वो जाएं दूसरी बड़ी हुकूमतों से मांग कर ले आए। उनके उनके जो वसाइल है वो महदूद हैं। इन तमाम चीजों को हमने देखना होगा। और जहां तक फर्क हुई, आपने लॉकडाउन की बात की है, लॉकडाउन पर अमल शुरू से नहीं हुआ। हमने देखा पुलिस ने लोगों को सजाएं दी, एक साथ एक लाइन से खड़ा कर दिया। ठीक, अगर किसी को अरेस्ट किया उसी में 15-20 लोग खुद बैठे हुए। तो ये इसका ऐसे लॉकडाउन करने का फायदा क्या था? करते तो ढंग से करते, नहीं करना था तो ना करते। दिल अच्छा, से जो है ना उसका कारामत नहीं हुआ है वो। बिल्कुल सही। अच्छा, लॉकडाउन के हवाले से देखिए, यहाँ पर जो लोग ज्यादा हुकूमत के या यहाँ पे खानगी या जो भी डायरेक्शंस दी जाती है, कुछ भी यहाँ पर अमल हालांकि वेस्ट में ज्यादा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वो मसाइल रहे शुरू शुरू में, और अब भी बहुत सी शिकायत आ रही है, फाइन्स वगैरह हुए। और एक पाकिस्तान के जो एक हमारे यहाँ खुद ही एक जो एक रहन सहन का तरीका है, या जो एक हमारा तरीकाकार बन चुका है, वो जब तक ऐनुल यकीन की हद तक नहीं मामला आ जाता है कि सैलाब जदगा, तो वो लहरें चल रही हैं गांव में, ये गलियों में कश्तियां चल रही है, तब वो मानेंगे हाँ वाकई सैलाब आ गया। या 7-8 रेक्टर स्केल का जब तक जलजला नहीं आएगा, बिल्डिंगें उनके सामने गिरी नहीं होंगी, तब तक उनको पता नहीं, वो उनको यकीन नहीं आता कि हाँ जलजला आया था। अब उसकी कोरोना वजह है। वायरस या इस, हाँ ये क्या वजह है? और अब तक और यकीनन खुदा का शुक्र है कि उस तरह से लाशें नहीं गिरी वहां पे, या अमलाक अमवात नहीं हुई। तो क्या जब तक नहीं होंगी तो हम लोगों को उस वक्त तक समझ ही नहीं आएगी? उसकी वजह भी यह है, देखिए मीडिया, किसी भी कौम को एजुकेट करने के लिए मुल्कों के मीडिया का सहारा लिया जाता है। पूरे यूरोप ने भी जो कोरोना वायरस के ऊपर कैंपेन चलाई, क्योंकि उसके नाकदीन बहुत हैं, कह रहे हैं कि जी आप डरा रहे हैं और ये कर रहे हैं। बहरहाल, मगर
एक-एक चीज़ की अपडेट, लाइव अपडेट, तमाम चीज़ें आपको, एहतियाती तदाबीर, आपको घरों में रहने के अहकामात, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट ने मीडिया के ज़रिए आकर दी है ना। आपके दरवाज़ों पे तो कोई नहीं आ सकता ना, ऐलानात तो नहीं करते, पुराना ज़माना तो नहीं है ये। मीडिया के ज़रिए से हमारी कौम का एतमाद हमारे मीडिया पे नहीं है, क्योंकि हमारे मीडिया के अंदर जो सूरत हाल रही है, पूरे जो मीडिया हाउसेज़ हैं, वो दूसरे मुल्कों के इशारों पे काम करते रहे। ये हमारी कौम का एक मिज़ाज बन गया है कि वो हमारे अपने मीडिया के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मीडिया गले फाड़-फाड़ के चीखता रहे, लोग कहते हैं झूठ होगा। होगा कुछ, हो इसका एजेंडा कुछ और होगा, वो यकीन नहीं करते। मसला ये, अब जब मीडिया के ज़रिए से आप एजुकेट नहीं कर सकते, तो कौन-सा ज़रिया आपके पास है कि आप 22-23 करोड़ लोगों को एजुकेट करने खड़े होंगे? कैसे होंगे? हम्म। हाँ, ये बात सही है कि एक तो एतबार वैसे ही मीडिया ने, अब हालांकि वहां पे काफी इस किस्म की जो है वो मुहिम चलाई जा रही है मीडिया के ऊपर, या जो मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा जा रहा है, या उसकी जो असरात हो सकते हैं लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों के, वो भी टॉक शोज में काफी, और कुछ टॉक शोज में वो बेचारे जो एंकर्स हैं वो मजहबी कूत के साथ जितने वो एक ताकत रखते हैं वो टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, हुँ, लेकिन एक हुँ, महदूद दायरा है, उनको भी पता है कि भाई ये ना हो कि हमें काफिरी करार दे दिया जाए। एक एतबार खो चुका है मीडिया हमारे यहाँ, एक तो ये वजह भी है, और दूसरी वजह यही है कि जब तक हम खुद अपने हाथों से या आंखों से सब कुछ नहीं महसूस कर लेंगे, तब तक ये काम जो है वो नहीं होगा। और कुछ जो तजावीज दी गई है ना, या जो एलामिया जारी किया गया है, अब इसमें भी अजीबो गरीब कुछ चीजें हैं, जिसमें कहा गया है कि जो नमाजी होंगे, मसाजिद इमामगाहों में कालीन या दरिया नहीं बिछाई जाएंगी और साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। इससे कितना फायदा होगा और हुँ, कुछ जो फासला होगा। और कहा गया कि 50 साल से जायद उम्र के अफराद जो हैं, नाबालिग बच्चे और खांसी, नजला, जुकाम वगैरह के मरीज जो है वो भी मसाजिद इमामगाहों में ना आए। तो इसकी हुँ। जांच जी। पड़ताल जो है हुँ, वो कैसे हुँ। होगी भाई? वहां पे क्या स्कैनर्स नहीं, लगे पहले होंगे, डेटा बर्थे चेक अ, होंगी, क्या होगा? पहले तो ये बताएँ कि इससे खुदा को क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं। आते हैं और चटाइयाँ हटा देते हैं, कच्चे फर्श पे पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। भाई घर में अगर आप पढ़ लें, खुदा से लौ लगानी है ना, और मतलब अगर जी, ये भी होगा इंशाअल्लाह, ये सैलाब उतर जाएगा, ये पैंडेमिक जो डिज़ीज़ है खत्म हो जाएगी, मस्जिदें फिर आबाद हो जाएगी। इसमें ज़िद जी किस हाँ, बात की हुई है कि जी ये क्यों सोच रहे हैं कि मस्जिद वीरान हो गई है? मस्जिद वीरान आपके बचाने के लिए हुई है मेरे भाई, आपकी ज़िंदगी अज़ीज़ है, दीन भी यही कह रहा है, दुनिया भी यही कह रही है, बेशक। अखलाक भी यही, तमाम आपकी कॉमन सेंस यही कह रहा है, आपको बचाने के लिए हुआ है सब। आप बज़िद हैं कि हम्म, नहीं, मैंने जान लेनी है और दूसरों को भी जान ले लेनी है। ये अजीब है, ये कौन-सा दीन पेश किया जा रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ जी रहा। हाँ, गए वो जो बिल्कुल। मुअतदिल उलमा बड़े लोग थे, वो पाकिस्तान में क्यों खड़े हो रहे कि 3-4 लोगों के हाथ में पूरे पाकिस्तानियों की सारी ज़िंदगियाँ जो है वो इनके हाथों में दे दी आपने। ये हो क्या रहा है? मैं तो ये समझ से बाहर है। सही, सही। अच्छा, एक शिक और भी देखें कि मस्जिद इमाम बारगाह में सफ बंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाए कि नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला रहे। एक नक्शा मुंसलिक है जो सिलसिले में मदद, यानी 6 फीट का फासला। और बाज हमारे जैसे आम, एक तो बड़ी जामे मसाजिद हैं, वो ठीक है, वो और इतना एहतमाम हो सकता होगा, लेकिन कुछ हमारी तो गली मोहल्ले में 3-3 4-4 सफों टोटल इतनी मसाजिद हैं, या बहुत कम महदूद गुंजाइश वाली जगहों पे मसाजिद बनाई गई हैं। तो यहाँ पर 6-6 फीट का क्या होगा? और फिर वहां पे कह रहे हैं निशान भी लगाए जाएं, सैर इफ्तार का इंतजाम जो है वो मसाजिद में ना हो। तो बहुत सी चीजें हैं, अब अल्लाह करे ये लोगों को कैसे समझ आएगी। मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं लोगों को कैसे समझ ये में सिर्फ़ आएगी। ज़िद है। जी, ये सिर्फ़ ज़िद है। ज़िद ही है। ये सिर्फ़ ज़िद है और हम्म, सख्त हो जाएगा, मैं कह देता हूँ, और जहालत है, और बिल्कुल कुछ नहीं सही। है। अच्छा, ये ज़िद है और एक और जहालत है कि चीज, अड़े हुए हैं इस बात पे। बिल्कुल सही। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि अगर वो नंबर भी लगाना चाहे लाइव कॉल्स के लिए, वो लगा दें। और मैंने उनको एक टेक्स्ट नंबर किया है, अगर वो अपना टेक्स्ट मैसेज देख लें, और या अगर वो डाइवर्ट के साथ वो कर रहे हैं तो वो ऐसे कर दें। देखें फारूक भाई, तो वो रियासत की रिट जी। होती है, रिट रियासत की होती है। आपने देखा इस वक़्त उँगलियाँ उठाने वाले क्या कम होंगे? इस वक़्त किसी खाने काबा कर दिया गया। मगर उन्होंने रिट बहाल करी है ना, बंद कर दिया उठा के। कहने वाला है सही कि बात। करबला में उन्होंने महदूद क्यों कर दिया? कहने वाला नहीं, 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 फोर्सेस नहीं। खड़ी हैं, कुव्वत के साथ बंद कर दिया। हमारी जी हाँ। हुकूमत के अंदर
कुछ जान नहीं है, क्यों रेट बहाल नहीं करते अपनी हुकूमत की, अपनी ताकत को क्यों नहीं समझते, इनसे सले मशवरे क्यों हो रहे हैं, इनको इनको आप डिक्टेट करें, ये वो कौम है, ये दूसरी जबान समझते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, इनको बताएं ये एसओपी है, तुमने ये फॉलो करना है, खत्म। अगर ये नहीं करेंगे, अंदर होंगे ये सब कर रहे होंगे, आप अपनी ताकत को बिल्कुल जब सही। आप इनको बुलाकर इनसे मशवरे करेंगे, ये भी यही करेंगे। मसला ये है, जी हाँ, मिजाज है हमारा। जी हाँ। लीजिए लीजिए नाज़रीन, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, आप भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी, अलामा शहनशाह नकवी साहब का एक क्लिप मैंने देखा सोशल मीडिया पे, वो गिला कर रहे थे कि फ़िक़्ह जाफ़रिया की जो मज़हबी तंज़ीमें हैं या जमातें हैं, सियासी जमातें मज़हबी, उनसे इस बारे में कोई मशावरत या उनको कोई से नहीं उनसे दी गई। तो ये क्या मामला हुआ, या हमारी वो जो बड़ी-बड़ी तंज़ीमें हैं, जो सियासी जमातें हैं, क्या वाक़ई देखिए, उनसे कोई लातालगी का ही था? लिखा तो वही इमाम बारगाहें भी, जहाँ मसाजिद लिखा है, इमाम बारगाहें भी लिखा है, तो वहाँ पर किसने लिखा नुमाइंदगी है, की हमारी? लिखा जी, है, मगर ये कि उसके ऊपर कोई मरबूत बात नहीं हुई। इसके अंदर माह मुबारक रमज़ान में शबें आएँगी मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत की। उसके अंदर जी हाँ। पूरे मुल्क में जो है वो हज़ारों, लाखों की तादाद में मजालिस बर्पा होती हैं। उसमें गली-गली से जुलूस बरामद होते हैं, तो उसके ऊपर हमें जुलूस भी पूरा निकलता। चाहिए क्या मामलात हैं। अगर पूरी कौम बैठी भी होती, तमाम तर जो है वो लॉकडाउन होता, अमल दरामद हो रहा, तो बात समझ में आने वाली है। हम तो अभी भी हुँ, लॉकडाउन की हिमायत करते हैं कि लोगों को बचाया जाए, ये सबसे ज्यादा अव्वलीन तरजीह की होनी चाहिए पाकिस्तान में। एक, हमसे किसी को तकलीफ ना हो, किसी से हमको कोई ईजा ना पहुंचे, अव्वल तो ये है। मगर जब आप तरावी के नाम पर और माह मुबारक रमजान के नाम पर खोल ही दे रहे हैं सब कुछ, जब आप सब कुछ खोल ही दे रहे हैं, तो फिर हमारी भी बात सुने ना, फिर हमसे भी बात करें बैठ के। जब सबको आपने हुँ, हुँ। खोल दिया और तमाम चीजें हो गई, तो फिर ठीक है, फिर खाली कदगन मजलिसों पे क्यों रह गई, काली कदगन फिर मौला अमीर मोमिनीन के जुलूस के लिए क्यों है। हमारा पॉइंट तो ये है, या तो आप एक एसओपी हो जो सबके लिए हो, और अगर इसके अंदर है तो फिर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी के साथ आपका रवैया कुछ और हो और मकतब जाफरिया के साथ कुछ और हो। मसला ये है यहाँ पे, अभी भी शहनशाह साहब ने उनको टाइम दिया हुआ, ये नहीं कहा है कि आप ये कर दें, वो देख रहे हैं कि आपका क्या है, कौम किधर जा रही है आगे, इस पेंडेमिक का जो कोरोना वायरस का मामला है क्या है, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बनती है। उन्होंने जल्दी नहीं की। मैं समझता हूँ जो उनका क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो उन्होंने बहुत ही मुनासिब और बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की है उसमें। सही है। अच्छा मौसी भाई, अगर फ़र्ज़ किया ये लोग या उस तरह से हम क्लेम करें कि जी दूसरों को इजाज़त मिली है तो हम भी फिर उसमें कूद पड़े, क्या ये अच्छा हो कि हम वो मेडिकल एडवाइस जो है उसको भी मलूज़े खातिर रखें, ये ना देखें जी तबलीगी जमात वाले निकल पड़े तो हम भी ज़रूर निकलेंगे। हम अपनी सेफ्टी मैनेजमेंट लोगों को एक लिए एक मिसाल भी तो बना सकते हैं कि लीजिए भाई आप जो मर्जी चाहे करें, हमारे यहाँ डॉक्टर्स या वो जो साइंटिस्ट हैं, क्या हमारे बरादरी में या हमारे इस फिक में तो बहुत से लोग हैं। तो क्या ये अच्छी बात है कि हम उस रेस में शामिल हों कि जी वो आगे तो हम भी निकल पड़े। हमारा नहीं, हम नहीं क्राइटेरिया होंगे, एक मेयार हाँ, एक मेयार हम अपना नहीं होंगे, सेट हम नहीं करें कि होंगे, भाई हाँ, ये चीजें, हाँ। मैं हम कॉल नहीं होंगे, ले हम लूं नहीं उसके होंगे, बाद। ना। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ फारूक भाई, वालेकुम अस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब, शुक्रिया भाई। मौसी भाई, आपको भी मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम मदद। फारूक वालेकुम अस्सलाम व भाई अस्सलाम। माशाल्लाह, रहमतुल्लाह, मौला अली मदद, आज जज़ाकल्लाह। का प्रोग्राम माशाल्लाह फारूक भाई बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। शुक्रिया। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ आपका माशाल्लाह। बड़ी बेहतरीन बातें, खास तौर पे जिस रियासत से आपका तल्लक है, मेरा तल्लक है, मुल्क पाकिस्तान की गुफ्तगू हो रही है। जी तो मैं भी फारूक भाई आपकी उस बात से तायद करता हूँ कि बेशक हमारे दिन बड़े बड़े अजीम दिन आने वाले रमजान मौला की शहादत के, लेकिन हमारी क़यादत जिस तरह हमें कहती है, हमारा मेडिकल जिस तरह कहता है, उसी तरह हम अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत को मनाएं तो बेहतर होगा। ये मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और खास तौर पे हमारे लिए इतना अच्छा होगा कि हम जिन अवामों को मानने वाले हैं, हम उन पे अमल भी करते हैं। अगर दूसरे कुछ करते हैं तो बहुत सी ऐसी, फारूक भाई 2-3 बातें करके आपसे इजाजत जी चाहूंगा। जी बहुत सी ऐसी बातें मैं थोड़ा हंस में रहा हूँ, और उस बात पे जो 1400 साल से शिया कह रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की बातें, आज उनके ही पैगाम से हमें ये मिलता है कि तरावी किस तरह पढ़ी जाएगी, या कहाँ से आई, किसने पढ़ी या किसने नहीं पढ़ी। तो ये हमारा फख्र है कि हम 1400 साल से कह रहे हैं बिद पे छोड़ो, तो वो शियों पे इल्जाम लगा रहे थे। ये सारे का सारा आप देखे सामने आ गया है। लेकिन अगर कुछ एक मुफ्ती कहता है कि नहीं ये खुले रखेंगे, ये करेंगे, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो रियासत होती है, गवर्नमेंट होती है,
वहाँ उसका काम होता है जो उसके अंदर गैर मजहबी है ना, उसके हकूक भी उसी तरह पूरे होने चाहिए। सही बात तो फारूक भाई एक और बात, मैं अभी मेरे दोस्त से बात हुई है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे 1 मिनट के लिए। जी, जी। आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है, जो कि ये ने ड्रामा रचाया हुआ है, 1000 पाउंड दे के वो अभी आया है, ओह 400 पाउंड का टिकट लेके गया था। फारूक भाई इतना जुल्म, मेरा दोस्त उधर एक बैठा हुआ है, तो पता नहीं आपके पास में वो वीडियो पहुंचती है, मैं उससे बातें करता हूँ, इन्होंने क्या ड्रामे रचाया। इधर से कोई बंदा जाता है फैमिली के साथ, बच्चों को औरतों को, वो उधर 15-15 दिन में रख के फिर होटल में भेज देते हैं। ये पैसा कमाने का कौन सा ढंग है? मैं पाकिस्तानियों को नहीं कहता, ये उन लोगों का काम है जो एयरपोर्ट के अंदर काम करते हैं, जो पीआईए के मालकान हैं, जो ये हुंडे हैं, मैं हुंडे कहूंगा उनको फारूक भाई। बेशक इसको जेब हुंडा कतरे लगे हैं, जेब कतरे हैं ये। मैं आपसे कहता हूँ कि जी। मेरे दोस्त हैं उधर जी, फंसे जी। हुए हैं, जी हाँ। उनको जो है ना कहते हैं कल फ्लैट होगी, परसों होगी, आप 27 लाख रुपया दो, आप 30 लाख रुपया दो, आपको भेजेंगे। इस पे एक खसूसी तौर पे मेरी आपसे गुजारिश है कि ये खसूसी तौर पे प्रोग्राम होना चाहिए फारूक भाई, क्योंकि आदमी लोग परेशान है, इतने परेशान है दुनिया। तो ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये लोग, ये काली भेड़े हर जगह मौजूद है, लेकिन इतना जुल्म मैं ये कहता हूँ शायद ही किसी मुल्क में हो फारूक भाई। सही है। मेरी बात किसी को अगर कोई बुरी लगे नहीं नहीं, ये रियलिटी है, रियलिटी मैं है। खुद इस जो है ना प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, मुझे पता है, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, ऐसे लोग जानने वाले हैं जो फंसे हुए हैं, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है जी कल फ्लाइट है, वो जाके एयरपोर्ट के अंदर ना कोई सहूलत है, दूध तक भी बच्चों को नहीं दिया जाता फारूक भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जुल्म है, तो इस जुल्म के खिलाफ ये आवाज उन्होंने उठानी चाहिए। कोरोना तो आएगा ही आएगा, जिसको लगेगा वो लगेगा, सही, पता चल जाएगा फिर इंशाल्लाह, लेकिन ये जुल्म मुल्क के अंदर बंद होना चाहिए। बिल्कुल अगर सही। रियासत मदीना की कोई भी बात करता है, चाहे वो उसके पीछे जलसे या खुद गवर्नमेंट है, तो इंसाफ होना चाहिए। वरना बहुत से, मैं आपको बताऊं 95% लोग जो रियासत कश्मीर से तल्लुक रखते हैं फंसे हुए हैं और रोते हैं वो लोग, ये इतना जुल्म करता है। खुदा खौफ करो और इस मुल्क को बचाओ। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात जी, मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब। यहाँ पर अच्छा एक जैसे एंगल से बात की ना भट्ट साहब ने, एक साहब जो है इस मामले में जो जैसे किरायों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ये आम हालात नहीं है, इसमें हमें स्पेशल फ्लाइट चलाना पड़े। मैं एक उनका नुक्ता नजर पेश करूं, मैं उनसे मुत्फिक नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि जैसे जी हम ये एक पोस्टेज है या आप एक आम डाक के जरिए, आम पोस्ट के जरिए भी एक ठिकाने पे भेजते हैं अपनी पोस्ट, और एक स्पेशल डिलीवरी के जरिए आप अपनी पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, ये जो सिचुएशन है, वो चार्टर्ड तैयारा है, आपको स्पेशल जहाज करना पड़ रहा है और स्पेशली आप आ रहे हैं, तो इसलिए किराए बढ़े हुए हैं। लेकिन इस हद तक बढ़ जाना, ये वाकई फिर ये ज्यादती के जुमरे में आता है। एक आध थोड़ा सा एक इसमें इजाफा जो है 100-200 पाउंड्स का, वो तो ठीक है, जायज है, लेकिन 4-5 गुना इजाफा ये उनकी एक ज्यादती है और इस पे जरूर आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आवाज उस तरह से क्यों नहीं उठ पा रही, ये भी अजीब खामोशी है कि जिसका जितना दाव लग रहा है वो लगाने के लिए उनको कोई रोकने के लिए वाला है ही नहीं। इस पे मुस्लिम भाई आपकी भी राय कि ये पीआईए या इस किस्म के जो किराए बढ़ गए हैं, इसका क्या सद्देबाब हो सकता है, या ये ऐसा ही है कि उनके भी दिन लगे हुए हैं, उनका सीजन आया हुआ है, हर किसी अपना सीजन जो है। जी जी, देखिए जो वो कह रहे हैं कि जी 2-2 सीटें छोड़ के एक सीट छोड़कर बिठा रहे हैं, उस हिसाब से तो बात समझ में आती है। अगर 500 का टिकट है तो वो 1000 का हो जाएगा। अब ये कि उस 1000 को अगर वो 2000 लेते हैं तो ये ज्यादती है। तो इन चीजों, जिन लोगों ने सफर किया है तो उनसे इसकी मालूमात सही हो सकती है कि भाई आप कितनी सीट छोड़ के बैठे हुए थे और क्या है, उस हिसाब से जो आप खुद लगा सकते हैं। और मजबूरी को तो ये हमारा एक वतीरा है ना, ये तो एक मजबूरी को कैश करना है दूसरे की। आपको अगर सादा पानी नहीं मिल रहा, सादा पानी नहीं मिल रहा, तो आपको मजबूरी आपकी, आपको हमने 1 रुपए 10 रुपए 20 रुपए की वो पानी भी फिर मोल बेचना है, हमने मुफ्त नहीं देना। तो ये भी है, ये मसाइल भी है। अच्छा पाकिस्तान, जी हाँ, अच्छा पाकिस्तान में जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई है, ये बातें तो बहुत सी होती रही हैं, इससे पहले भी इसको नोटिस हुए हैं, सिफारिशात दी जाती रही हैं, इवन फैसले तक मौजूद हैं। हुकूमत चाहे तो उस पर असर ले या ना ले, लेकिन
अब ये क्या हो पाएगा, छान पटक हो जाएगी कि 9 अरब रुपया ज़कात किधर गया, या खरबों रुपए इस कोरोना वायरस की मद में आपने कर्जे आपके फ्रीज हो गए हैं, आपको WHO, अमेरिका, यूके सब इन्होंने अपने अपने तय इमदाद भी दी है। तो ये चंद लोग वो जलजला जदगान की तरह, ये उनकी तो वारे न्यारे नहीं हो जाएंगे, ये जो बेचारे इस ये वक्त झगड़ा फुटेजेस हम देख रहे हैं कि ये 1000-12,000 दे के तो उनकी इमरान खान की बल्ले बल्ले कुछ फुटेजेस वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लेकिन क्या ये सबको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ये अब ये झगड़ा कोई उसकी श्योरिटी नहीं है जी। ये झगड़ा इसलिए हो जी रहा है जी। कि कमीशन अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। जब कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो लोग शोर मचा रहे हैं वो चुप होके बैठ जाएंगे। इससे पहले किसका एहतसाब हुआ है, आप मुझे बताएं। कितनी हुदैबिया मिल्स ओहो। और जनाब अली मॉडल टाउन केस और सब आपके सामने पेंडिंग है। कहाँ पर किसको इंसाफ मिला है पाकिस्तान में आज तक 70 सालों में? आप मुझे बता दें, अगर मिला हो तो। मैं भी सामने बैठा हूँ, आप भी यहाँ नहीं, पर हैं, बता दें। और लाइव कॉल सही भी बात खोली हुई है, किसी को इंसाफ मिला हो तो बता दें। ये भी उसी है। हाँ, फाइलों की निगाह जो है वो उसी खाते में चला जाएगा और पेंडिंग 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 होता रहेगा। फिर आप और मैं भी भूल पेंडिंग जाएंगे। फिर कुछ है। और, आज ये ये कोरोना है, बस कल ये कुछ और आ जाएगा। हेडलाइंस, जी हाँ, बस हेडलाइंस की एक बन जाएगा बस जी, ये चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, और उसके बाद बिल्कुल हेडलाइंस के बाद कल नई अखबार, नई हेडलाइन। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। फारूक भाई, नसीब भाई, उनको इंतजार कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे। जी मेहरबानी शाह साहब, बहुत अलैकुम शुक्रिया। सलाम व देखिए, रहमतुल्लाह। रोहित हलाल कमेटी क्या करती है, पाकिस्तान में ईद का चांद देखती है एक बार, वो सही। पैसे 12 महीनों के लेती है। एक दफा जनाब मुफ्ती नजीबुर रहमान साहब ने मुहर्रम का चांद देखने के लिए कोशिश की थी, तो उनको जमाल गोटा बुला दिया गया था, तो उनके अस्पताल दाखिल रहे। वाह। मैं इसका सबूत पेश कर सकता हूँ। ठीक है। देखिए, मुफ्ती नजीबुर रहमान साहब कुछ ईद के अलावा कोई चांद देखते नहीं है, वैसे उन्हें नजर भी नहीं आता। लेकिन ये अजीब तमाशा है कि आप एक ऐसे मौसम का इंतजाम करते हैं जो खुद वो काम कर नहीं सकता। यानी उनकी यस होना चाहिए, देखने वाला कोई हो सकता है दूसरा देखने वाला के, तो जितने भी मुआवजात के राय हैं वो इस्तेमाल करके वो खुद देख सकने के काबिल होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी मुसीबत है, सवाल में एक और मुसीबत बन रही है, वो आप पाकिस्तान में कुछ कीजिए वो दूसरे दिन करेंगे, आप 10 दिन करें चाहते हैं वो 11 दिन कर देंगे, वो एक दिन अलग मुख्तलिफ कर देंगे। सही बात। तो ये है कि हुकूमत की बात कमेटी मानती नहीं है। वो हाँ। कमेटी जो हुकूमत ने तश्कील दी है वही हमारी बिल्ली हम ही से जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। और बड़े तड़ाले से कहते हैं मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब के जुमा की नमाज होगी, ईदैन की होगी, और सब नमाजें बाजमात होती, और तरावी बाजमात होती। तो फिर या हुकूमत को इस कमेटी को बर्खास्त कर देना चाहिए, या कमेटी को चाहिए कि वो हुकूमत के सबसे प्रेसिडेंट कर जाए। कोरोना वायरस बरतानिया में आप देखते हैं कि कितनी मुसीबत बना हुआ है, जहाँ लॉकडाउन मीन लॉकडाउन, सही लेकिन बात। पाकिस्तान में अपनी मर्जी से चलाया जा रहा है। एक जिला में कुछ और मामला है, दूसरे में कुछ और मामला है। अव्वल तो हमारी सूबाई इंतजामिया ही नहीं मानती, अगर वो मान भी जाए तो बेशुमार उसमें मराइल है। तो ये सब जो लोग मिला जुला कर करते हैं, अवाम का जिम्मेदार है मदीना की रियासत बनाने के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई मदीना की रियासत, उनकी सुन्नत पर अमल करा होना चाहिए हमें। लेकिन वहाँ सुनने वाले, देखने वाले, मुक्तदी और जिनको मदीने में उन लोगों का ज़र्फ भी था, ईमान भी था, वो एक बात पे ठहरते थे। इसीलिए बनी है। आप पाकिस्तान में घर कफन नहीं, मरण की रीत पहनो, पहले अमल का तलब दीदार जो कि उनको मानते नहीं है बात किसी की भी। और फिर कहते हैं कि मदीना की रियासत हुकूमत के लिए जितनी मुश्किलात इस मौजूदा हुकूमत के लिए पेश हुई हैं, ऐसा कभी किसी हुकूमत ने, अगर ये सर्वाइव कर जाती है अपना पीरियड में, तो ये बड़ी एक नेमत की बात होगी। जितना सिंसियर थे इमरान खान साहब, उतना ही उनको अवाम वो मिले जो बिल्कुल ना मानने वाले थे। ये इस वक्त कमेटी से काम लेना चाहिए, उनको या साफ जाहिर कह दें, वो मामले के इंतबा करें। फिर हर मसले का आदमी भी होना चाहिए। अगर ये बात है तो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में क्यों, फिर मसले का अहले तशय्युअ का भी होना चाहिए, अहले हदीस का भी होना चाहिए।
अनाबल का वाफे का हर चीज होना चाहिए। उनको एक 2-4 रोज के लिए उनका खर्चा पानी दे दें, लेकिन परमानेंट उनको आप बनाए रखें सारा साल। वो शायद आती किस काम का ये खर्च के कुछ काम नहीं करते। बिल्कुल ये एक नाकाम कमेटी है और बिना जरूरत है और इस पैसे का ज़िया है। और देखने वाले कमेटी बनाने वाले वो भी उन्होंने पता नहीं क्या किया। अल्लाह ताला हमारे अवाम को समझ दे कि रियासत मदीना की चाहते हैं लेकिन अमाल के। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन सैयद सर, आप शामिल हुए वाटफोर्ड से। जी मुंशी भाई, कमेटी खेला जा रहा है वो जैसे हमारे यहाँ खेल है। देखें, अब तो साइंटिफिकली आप अगले 100 साल का भी चांद देख सकते हैं। अब तो ये मामलाती ख़त्म हो गए। अब ये सब पाकिस्तान को इससे बाहर आ जाना चाहिए हुकूमत को, और फिर ऐसे जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं इनसे भी जान छुड़ाने का एक अच्छा मौका है। तमाम कमेटियों को तहलील कर देना चाहिए। और पहली बात ये कि पाकिस्तान में कौन सी शरई हुकूमत है, पहला सवाल मेरा। कौन सी फ़कीह की हुकूमत है, कौन सी विलायत फ़कीह की हुकूमत है वहाँ, तो और कौन सी मुफ्ती आजम है वो वहां पर जो इस तरह से हुक्म दे रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जी जुमा ऐसे होगा, ईदेर ऐसे होगी। हुकूमत को अपनी रिट बहाल करनी चाहिए, सीधा स्ट्रेट अवे काम में सुनना थोड़ी चाहिए। आ गया जी, सही बात है, सही बात है जी। वालेकुम अस्सलाम अहमद साहब। जी फरूक भाई जनाब, अब आप मैं बाद में पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं जी, आदित्य जोगी जो जर्द कपड़े पहनता है और कानों में मुंदरियां दोनों तरफ, ठीक है, उसका बाप मर गया है और उसे जब बताया तो उसे कहा कि मैं नहीं शामिल हो सकता जनाजे में क्योंकि ये कोरोना से मरा है। अब जो लॉकडाउन दुनिया में किया था ये इन सब की राय से हुआ था। ठीक है, अल्लाह ऐसे निशान दिखाएगा, इन बड़ों बड़ों को पकड़ेगा और झंझोड़ेगा। और वो जब शद्दाद मलाइक आएंगे आसमान देखेगा ये नजारा, नमरूद उठाए जाएंगे। ये जो मोदी है और दूसरा जो उससे बड़ा जो दाढ़ी वाला साथ होता है वो अहमद शाह, ये सब की पकड़ आनी है। ये मेरी बात याद रखना। जिन्होंने जुल्म किया खुदा के बंदों पर, ये नहीं कि मुसलमानों पर, ईसाई पर जुल्म होता है, हिंदू पर, सिख पर, जिस पर, क्योंकि इंसान बनाया खुदा ने, उस खुदा को प्यार है अपनी मखलूक से, मजहब बाद में आते हैं। इन्होंने जो जुल्म किया, जुल्म की दासा रकम की है, वो पकड़े जाएंगे और छुड़ेगा कोई नहीं। दूसरी तरफ आप आ जाए, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं टीवी वाले को, मुशर्रफ साहब सैनी साहब को भी कह रहे जी इसकी कॉल ना लिया करें क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, ये बयानियां तैयार करते हैं। आप देखें इस चीफ जस्टिस ने पिछले हफ्ते कुछ बयान दिए थे तो कह रहे ये देखा चीफ जस्टिस ने, अच्छा वो आके बताएंगे कि वो बहुत अच्छे। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि 5,000 लोगों का अरबों रुपया कहाँ जा रहा है, ठीक है, और वहां से यहाँ 12,000 इधर दिया पंजाब में या दूसरे 3 सूबों में, तो उन्होंने अपना जनाब बेनजीर का 6,000 देना शुरू कर दिया सिंध में। ये किसी के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते। लाड़काना में एक मरीज की टांग टूट गई तो एम्बुलेंस नहीं मिली, एक्सरे कराने जाना था, वो बेड के ऊपर घसीट के ले जा रहे हैं, तो सस्पेंड कर दिया गया जनाब। चौकीदार को सस्पेंड करना चाहिए था, डॉक्टर को जिसने वहां पे एम्बुलेंस नहीं रखी, जो वहां पे इंचार्ज है। दूसरी एक और बात, वहां पे कल ही एक जनाब लाड़काना में ईडी की आई एम्बुलेंस, मरीज उतार कर स्ट्रेचर से उठाया हुआ 4 बंदे ने, सब्जी वाली रेडी जा रही है उसके ऊपर लोड करके। ये जहाँ के रहने वाले हैं कम से कम, बाकी पूरे मुल्क का इन्होंने क्या स्वादा, अपने शहर को सही नहीं किया और दूसरों को यू टर्न बताते हैं। सबसे पहले देखना चाहिए कि इनके जो बयानियां तैयार हो जाएगा, हर पीपल पार्टी वाला वही बयानियां देगा। और ये अरबों रुपए जो स्कूल बने हुए हैं वाकई सिर्फ खाने के लिए ये चाहते हैं कि नए हाल बना दें, फलाना करने के लिए वहाँ पे जो ना नया बनाया जी, पैसे कमाई है उनकी। सही सही। 5,000 लाख बोरियां पकड़ी गई है, गन्नम की चोरी हो गई थी, वो भी सिंध से, शक्कर से, स्टॉक से जाके पकड़ ली है, भी चोरी कर ली थी। ठीक है, आप देखेंगे जो सड़कों पर ही चोरी हो जाते वो ट्रक जो, तो उनके बकायदा नाम अपना मूसी भाई ज्यादा जानते हैं मुझसे क्योंकि मीडिया के बंदे हैं, आपको भी ये खबरें देते हैं क्योंकि आप तो मेन है, तो आपके पास हर रिपोर्ट पहुंचती है। ठीक है, अगर ये खुदा के बंदे अब भी ठीक ना हो, आज सूरह यूनुस वो 11 रकू की है, 6ठे रकू से शुरू होकर 11 में सपारा पूरा खत्म होता है, 12वां स्टार्ट हो जाता है। तर्जुमे से पढ़ लें कि क्या क्या हाशर हुआ और खुदा क्या मांगता है और अंजाम क्या होगा। अरे तौबा करो, ये तौबा करो, बचाना। जज़ाकल्लाह भाई। कहेंगे मैं तो
जानता ही नहीं है तुम किसकी पार्टी के हो, तुम ठीक। इधर आके मेरी पार्टी में शामिल हो रहे हो, वो खुद मुजरम बन के वहां पे साबित सही है साहब, और खुदा ताला इनको बचाए रहा बेखुदा। इलाही आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा बात हो जाए टाइगर फोर्स वर्सेस वो कौन सी पीपल्स फोर्स। वो पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ने वो ऐलान किया है कि हमारी अपनी फोर्स होगी जो हाँ, लोगों तो के लिए काम करेगी। तो ये उन्होंने कहा हम देख रहे पीछे क्यों फोर्स, रहे? हम क्यों पीछे उन्होंने रहे कहा या हम हमारा जो क्यों हिस्सा बन। पीछे रहे? सही बात है। तो ये फोर्सें बन रही हैं और जो बेचारे जो वहां पर बेबस हैं लोग, वो किस फोर्स में जाएं या कहां से वसूल करें। वो नहीं, पहले फोर्स अवाम वाले खुद अपना अवाम की भी तो फारूक भाई समझ में नहीं आती ना, इन्हीं को वोट दे देते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद फिर इन्हीं को वोट दे देते हैं। लोगों की भी गलती है। अब ये कहा जाए कि जी वो पढ़े लिखे नहीं है, शऊर नहीं है, मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है फारूक भाई, आपने भी देखा होगा। वो कहते हैं कि वोट तो साहब इसी का, वो अगर आप चाहें तो वो वोट तो शेर का, वोट तो तीर का, मतलब उस आप मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एजुकेटेड लोग हैं। तो सही बात है। ऐसा है यार, तब हम तब्दील करेंगे तो तब्दील होगा ना, जब हम तब्दीली चाहते ही नहीं तो कैसे तब्दील होगा। सही सही जी। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई 1 मिनट क्षमा कर दीजिए, माफी जी चाहता जी हूँ। बिस्मिल्लाह, आइए आइए। रोहित अलाल कमेटी का काम है चांद देखना, चांद 12 चांद होते हैं। ठीक है। अगर यहाँ देख लिए होते और तारीखें फिक्स होती तो ईद पर झगड़ा क्यों पड़ता। हर साल ये झगड़ा भी होता है और कमेटी भी मौजूद है, दोनों में से कौन सही है। चलो अपना काम करते हैं, 12 महीने देखते हैं। किसी ने कभी मुहर्रम का देखा, जिलहज का देखा, हम वही देखते हैं एक चांद के लिए, ईद के चांद के लिए। तो ये या तो ये कपला नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस बनता है, 11 महीने डिफरेंस नहीं बना हुआ तो ईद पर क्यों होता। आप देखेंगे कि इस दफा ईद पर यकीनन 2 नहीं 3 4 मुख्तलिफ पार्टियां होंगी और वजह यही होगी उनके दिलों में जो है कि तरावी की नमाज क्यों नहीं होने दी और ऐसा क्यों नहीं होने दिया। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह शाह साहब। बिल्कुल जी। कौन सा बंदा वो कहते हैं ना कि पोटली खोलें या किस टॉपिक पे किस इशू पे बात करें। हर जगह यही मामला है कि रियासत के अंदर बहुत सी रियासतें हैं, हर कोई अपना वो जो स्पेस देने को तैयार नहीं है। जिसका जहां जहां सल्तनत बनी है वो उसके ऊपर राज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई जनाब। क्या कैसे मजाज हैं मेरे भाई आगा, कैसे मजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब हमारे साथ, नवाज भट्ट साहब। ठीक ठाक है भट्ट साहब, नवाज भट्ट साहब। मैं सलाम करता हूँ आगा साहब को। मेहरबानी जवाब सर। नहीं मिला मुझे। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है आपका आगा साहब, क्या बात है? जनाब जनाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी आवाज सुन के और ठीक हो गया। बात सीरियस करते हैं हम, छोड़े मजाक को जी। बात ये यूं है कि बहुत से मौजूद इकट्ठे हो गए हैं, टॉपिक्स बहुत इकट्ठे हो गए हैं। टॉपिक ही बहुत ज्यादा संभाले नहीं जा रहे इतने टॉपिक। बात करें सही बात। तो मैं किसी पे बात नहीं करता आज। क्या बात है कि आज कोई केस नहीं हुआ फ्रांस में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। मुबारक हो। में आए सबकी बिगड़ी मनाए। इससे पहले नारा सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल मुहम्मद वअज्जल फरज। मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। है अच्छी तरह मालूम उसे किसकी चौखट पे जाना है। हाँ है अच्छी तरह मालूम। आगा भाई तो जो फरमाइएगा, है अच्छी तरह मालूम उसे किसकी चौखट पे जाना है। सितारे का मकसद कुछ लोगों को तड़पाना है। दिल की धड़कने बढ़ाए न जगाए न सुलाए, कहता जाए ये सितारा अली अली, कहता जाए ये सितारा अली अली। क्या बात है। शेर है बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। ढूंढ रहा था हैदर का दर, ढूंढ रहा था हैदर का, मुझे शहर इनको जाना था। अरे क्यों जाता भला मैं इधर उधर, क्यों जाता भला मैं इधर उधर, जब मौला का दीवाना था। क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज। बहुत शुक्रिया नवाज भट्ट साहब, पेरिस से। माशाल्लाह अच्छी खबर आपने सुनाई। वहां पर अभी कोई केस आपके इलाके में नहीं हुआ और अल्लाह करे ऐसे ही सिलसिला हो, दोबारा दुनिया बहाल हो जाए। एक और कॉलर हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे फरूक भाई? जी आपकी दुआएं मोहतरम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती, आगा साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। अल्लाह आप दोनों को जज़ाकल्लाह मान में रखे अपने। जज़ाकल्लाह भाई, आप भी अल्लाह सलामत भाई रहें। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम जो हमारे जो हीरो है ना, हीरो, जी जी वो तमाम के तमाम हीरो ऐसे हैं जो अपने अपने कारकर्दगी में मशहूर हैं। ठीक है। जैसे कि ये हमारे खान साहब हैं, जब क्रिकेट से निकले बाहर तो तब से लेके अब तक ये हमारे हीरो मांग रहे हैं। तो आप किसी भी शोबे में चले जाए, ये देखें जितना भी काम किया इन्होंने चंदे मांग के किया, धरने दिए वो भी चंदे मांग के, ठीक है। हुकूमत बनाई वो भी चंदे मांग के, ठीक है। और जब से हुकूमत बनी तब से चंदे मांग रहे हैं, और वाह। अब भी ये चंदे मांग रहे हैं। और ठीक है। जितने भी चंदे मांगेंगे चैरिटी इकट्ठी करके अपने बच्चों के नाम पे, बहनों के नाम पे, औरों में नाम पे फिक्स कर देंगे। अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा। ये चंदा मांगने वाली जो कौम है ना, अभी चंदा पार्टी जो है ये पूरी दुनिया में ये चल रही है। ठीक है। और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब, कि जितना ये जो कोरोना वायरस है ना, जी जी, इसको हम खत्म कर सकते हैं। ये बड़े बड़ी ये हुकूमतें हैं खत्म कर सकती हैं। अच्छा। और एक हफ्ता चाहिए, एक हफ्ता। अल्लाह के निजाम को जब इन्होंने चैलेंज किया, इन्होंने अभी क्यों वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा तो इन्होंने बनाना ही बनाना है। वैक्सीन कहते हैं वैक्सीन बनेगी तो बंदे मरने बच जाएंगे। एक हफ्ते के लिए ये मोबाइल नेटवर्क शट डाउन कर दें। अच्छा। क्योंकि लेयर है, पूरी मोबाइल नेटवर्क की लेयर चल है, वो सूरज को नीचे नहीं आ रही दे रही। उसकी जो ना शमशी तमन्नाई है, अच्छा उसको अच्छा नीचे अच्छा नहीं आने अच्छा दे रही। अच्छा। और वो जो जरासीम किल करती है वो नहीं किल हो रहे। सही तो है। उसकी वजह से गर्मी तो आ रही है, मगर उसकी जो शिव तमन्नाई की लेयर नीचे नहीं आ रही, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी मुफी भाई। नई तहकीक आपने सुनी है, मोबाइल जो सर्विसेज हैं या जो इनके टावर्स है बंद किए गए, बल्कि जर्मनी में हमला भी हुआ 5G टावर पे। जर्मनी में हमला हुआ, शुक्र है हमारे मुरीद के कामों के में नहीं हुआ, जर्मनी में हो गया। तो ऐसे लोग हैं वहां पे, उनकी भी सोच है। एक और कॉलर है, क्योंकि आप आज हमारे साथ 7 बजे तक है तो इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। माशाल्लाह नकवी साहब, खुश आमदेद। आपके मेहमान मूसी साहब को भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम तस्मीर साहब, तबीयत कैसी है आपकी ये बताएं। छोटी सी स्टार्ट में छोटी सी गलतबयानी कर लूं थोड़ी सी। जरूर आप करें सर। जनाब जनाब। अगर मैं ये कहूँ मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं, हाँ हाँ, मेरे गले में पीपल पार्टी अड़ी हो और मौलवी अड़े हो, तो मैं कहूँ मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं, ये गलतबयानी नहीं है। हाँ नहीं है तो है, पार्टी तो फिर उमड़ के बाहर आ ही जाती है। इसको छोड़ो, आप आगे और बात। सही है जी। मुझे सिर्फ इतना बता दे जी। अभी तक आपने बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारी बातें सुन भी रहे हैं जनाब। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने टीवी पे हमें बताया था जी कि एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत की जिंदगी है। बिल्कुल सही। आपके लफ्ज़ है ना, आप अक्सर टीवी पे कहते हैं। सही बात है जी, हदीस पाक है जी, तो कुरान मैं आपसे ये पूछता हूँ जी हाँ कि ये जो आप तराबियां थी, जी, पहले नंबर पे ये बताएं कि ये फर्ज है? नहीं। अगर फर्ज नहीं तो ये घर में अगर हो जाए जी, इसके स्वाब में कोई फर्क है? नहीं। घर में अगर करेंगे तो स्वाब में कोई फर्क पड़ेगा? ये मुफ्ती साहब इसके जवाब देंगे, कोई फर्क होगा? क्यों? मैं तो पढ़ता रहा हूँ नकवी साहब, मैं तरावियों के बारे में ज्यादा सही जवाब दे सकता हूँ। डिपार्टमेंट गलत चूज कर रहे हैं। हाथ हो गई, नकवी साहब ने भी चॉइस अच्छी रखी है जी। नंबर 2 जी, मैं ये पूछूंगा मुफ्ती साहब, जी जी, अगर ये तराबियां पढ़ने से जी, अगर मस्जिद का कोई नमाजी कोरोना से मरता है, इसका पर्चा किस पे होगा? वो शहीद होगा नकवी साहब, वो मौलाना साहब उसका वो मुमताज कादरी की तरह। आपने अभी तक किसी ने नहीं लिया। सही है, सही है। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, मेरे सवाल जेल में रख रहा, भूलना नहीं। जी जी। तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप कहते हैं जी पैसे जी, 150 अरब रुपया हर रोज तेल की बचत है पाकिस्तान की हुकूमत के पास। ये तो है, उसके बाद हालत ये है कि ईदी अब तो सर ईदी के बेटे जैसे लोगों से जो पैसे लेके तो चंदा ले इकट्ठा करते हैं, उससे भी 1 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया। हाँ ठीक है। चंदा लेने वालों से भी इन्होंने चंदा मांग लिया। अब जहाँ इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, वहाँ मुझे ये बताएं कि 4 महीने के लिए 12-12 हजार तो दे रहे हैं। अच्छा, 4 महीने में 3 अच्छा नकवी साहब, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ,
उन्होंने बताया कि चीज जो है 30 रुपए 25 रुपए महंगी बिक रही है। नकवी साहब सवाल पूछ लो सर। हो जाएगा। ये ऊँट के मुंह उन्होंने में सुनता ही जीरा नहीं हो डाल रहा। के नहीं शरीरों में नाल खाने नकवी वाली बात नहीं है। साहब नकवी साहब सवाल पूछ लो आपको। मैं सुन लूंगा प्यार है। सवाल ये है कि आज सारी उम्र जो है लोग अपने अपने अदवार में पैसे जमा करते रहे, इन्होंने पैसे जमा कर रहे हैं तो इनको आप क्यों नहीं करने दे रहे? नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। जी जी नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी अगर उनको आप नहीं, बोलिए। अगर उनको आप चोर कहते हैं ठीक है, और उन्होंने उनको चोर डाकू आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो वो तो चोर डाकू बन गए। आज की हुकूमत जो सादत रमीन बनती है, मदीने की रियासत बनती है, क्या ये चोरी नहीं है? ठीक है, क्या यहाँ पे अगर 80 अरब रुपया रात को चीनी का रात को दे के 80 अरब रुपए का रातों रात अमीर हो जाए, आटा चीनी के चोर साथ बैठाए हो, तो क्या रियासत मदीना नहीं देखे वो आगे रिपोर्ट आ रही है 25 अप्रैल को नकवी साहब। नहीं वो नकवी साहब से फारूक भाई मेरी तरफ से एक सवाल पूछने के ये चंदा मांगने वालों को लोग चोर क्यों कहते हैं? चोर जो है आप नैब को बताएं, ये भी है, ये भी है। गई हुई है कि इनके बारे में सो जाती है, हाँ को वो पकड़ती है, सही है। ये भी है। आप आगे एक सवाल सिर्फ और जनाब आप नकवी साहब एक सवाल और सिर्फ जी जी मैं आपसे एक सवाल और मुझसे साहब पूछता हूँ जनाब। मुझे ये बताएं, आपने तो थोड़ा सा बात की थी कि अगर रमजान आ रहा है, किस रमजान आ रहा है, जी तो ये जो है ये मस्जिदों में जो जुलूस निकालेंगे तो हम भी जुलूस निकालेंगे। जी इसलिए आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जी क्या ज़ियारत पे अब तक रोका नहीं गया? ज़ियारत को नहीं रोका गया अभी तक? जी क्या करबला में नजफ आयतुल्लाह सुस्तानी के फतवे के मुताबिक वहाँ पे रोका नहीं गया आपको वहाँ जाने के लिए? जी हाँ। तो अगर ज़ियारत पे रोका जा सकता है, मस्जिद मुक़द्दस में रोका जा सकता है, तो क्या हम अपने जो हमारी आ रहे हैं दिन आगे आ रहे हैं, क्या ये हम अपने तरह कम करके अपने लोगों को कम करके इसको अपने तरीके से नहीं मना सकते? बहुत अच्छी बात है, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि मेरे मौला का फरमान है इमाम का, ठीक है, 2 आदमी भी घर में बैठ के मैं हमें पुरसा दे तो वो 10,000 के बराबर है। सही, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। होकर अगर पुरसा 2 आदमी भी घर में दे देते हैं तो 10,000 को जरूरी नहीं कि 10,000 का मजमा इकट्ठा करें और वह फिर आप बिल्कुल पुरसा दें। तो जब वो सारी बातें आपके सामने हैं, ठीक तो है। आप मुझे बताएं, फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि अगर कोई नमाजी तराबी पढ़ते हुए कोरोना का शिकार हो के मरा तो उसका पर्चा किस पे होगा? ठीक है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ जवाब आपको। जी जी मुंशी भाई जनाब। देखिए पहली बात जो इन्होंने की कि 21 रमज़ान के माह मुबारक में जो शबें हैं शहादत हैं मौला अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उसके हवाले से तो मैंने पहले भी लोगों का ख्याल है शिया कौम की तर्जुमानी शिया कौम के अकाबरीन करेंगे जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और हमारी क़यादत बहुत ही नज़र है और इसके अंदर कोई इख्तलाफ भी नहीं है। ग्रैंड शिया अलायंस होगा और जो बात मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला होगा, हमारे बुजुर्गान मौजूद हैं, इसमें किसी को भी बीच में बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ना करनी चाहिए। अकाबरीन मौजूद हैं, वो इसका फैसला करेंगे। मैंने बात की कि लोगों का ख्याल ये है, अवामी सतह पर के लोग कह रहे हैं कि जी आप जब तरावी की इजाज़त दे रहे हैं, हमारा जिक्र क्यों नहीं किया, हमारा नाम क्यों नहीं लिया? पहली बात। फिर दूसरी बात मैंने ये की थी कि जो शहंशाह भाई का जो क्लिप चल रहा है, वो बहुत ही उसके अंदर जो गुफ्तगू है, बहुत ही नबी तुली है, बहुत ही उम्दा है और बहुत ही जामे है और उन्होंने भी अभी तक उसके अंदर कोई इज़हार ख्याल नहीं किया है। उन्होंने भी उसके अंदर टाइम दिया है, तो टाइम फ्रेम का मकसद ही ये होता है कि रहते हुए लाएअमल को तैयार किया जाए। हम नहीं कह रहे कि अगर रेस हो रही है तो उस रेस में हम भी कोई मुआज़रा ही नहीं है, नहीं कोई मुआज़रा ही नहीं है। हमारे अकाबरीन मौजूद हैं, उनका जो फैसला होगा वो पाकिस्तानी कौम का फैसला होगा, पाकिस्तान की शियों का फैसला होगा। अच्छी बात है जी। चंदू के वाले से बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो कॉल ड्रॉप हो गई। बिल्कुल जी, ज़ाहिर एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां तो है ही हैं और हमारे यहाँ ये नई बात नहीं है। नहीं आ रही है ना, इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हर चंदा मांगने वाले को चोर क्यों समझ लिया जाता है? भाई मतलब जरूरी नहीं है ना जो चंदा मांग रहा है चोर भी हो। लेकिन ज्यादा अक्सरियत मामला ये बढ़ गया ना, उन्होंने जो सही तौर पे यूज करने वाले बेचारे उनको भी बदनाम कर दिया है कि जो इस वक्त धंधे में शामिल हो गए। कई रफाई तंजीमें हैं, सबको तो नहीं कर सकते, बहुत सारी है, मतलब जेडीसी है कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये भी चंदा लेते हैं, मतलब तो बांटते हैं, ऐसे बड़े अच्छे काम नजर आ रहा होता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई।
अली साहब को बहुत बहुत मेरा सलाम। जी अली भाई को भी अलैकुम सलाम पहुंच सलाम गया। रहमतुल्लाह सलाम। सर जनाब सोचने की ये बात है कि 70 साल में तो किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं, सही, मगर अभी नुक्ताचीनी हमारी बनती है 10 ईयर के बाद। ठीक है। 70 साल से आपने सब सियासियों को देखा है, भट्टो से लेके, जिया से लेके, उसके बेटे से लेके, हाँ, तो उसका प्लॉट रेट नीचे ऊपर जा रहा था। ओ कोरोना के लिए अरबों रुपये उनके पास है, उनका अभी तक वो जो प्लॉट रेट नीचे ऊपर हो रहा था, जो मर रहा था आज का 3-4 अरब रुपया ही कोरोना के लिए गरीबों के पास दे ही देते, सही। इसके बच्चे इधर अलप्पा किसान का खाता है। पहली तो ये बात होगी उन लोगों, ठीक, ये इन्हें देखें 10 ईयर, तो मेच्योर पॉलिटिशियन, ठीक है, स्पोर्ट्समैन, ठीक है, पूरे स्ट्रगल की है, ठीक है, आप खुद ईमानदार है। जी जी, आगे टीम जो इतनी दिमक लगी हुई है 30-40 साल की, ऐसे भाई सीधा नहीं होता। सही, अभी दुआ कर सकते हैं और वेट करें। ये 12,000 जो हमें नजर को आता है ना दे रहे हैं, इन्होंने तो सलाब के पैसे कफन चोरी कर लिया, पता नहीं चला आज तक किधर गए, इसने नहीं कुछ किया। मगर ये हम छोटी दिखाएं, टाइम जरूरी देना चाहिए। 7 साल कम से कम इस लीडर को चाहिए, सही है, अपने मुल्क की हिम्मत को सीधा करने के। घर भाई टूटते हैं ना, वो भी बनते बनते कई साल लग जाते हैं। तो ये तो पूरी घर टूटा हुआ था। तो आप जाएंगे तो 2 साल में 3 साल में सीधा करें, नहीं, तो उनकी टाइम लगेगा। पहली गलती आपके स्टेब्लिशमेंट की है, भाई अली मेरे साथ अग्री करेंगे। सही, अगर वो फुल फ्लैज इनको पावर में ले आते, एवरीथिंग इसके हाथ में होता, तो किसी की जरूरत नहीं थी कुछ करने की। इसकी टांग एक नीचे रखी है, एक ऊपर रखी है, ठीक है ना, कि जाती अगर कोई ये अच्छा काम करने लगेगा आगे पीछे, यार इसके वो कोलेशन पार्टनर भी कभी भागने शुरू करते हैं, कभी कोई धमकी आती है, कभी कोई सियासी इधर भागता है, क्योंकि इससे वो पावर जो दूसरों को मिली, बेनजीर को मिली, भुट्टो को मिली, नवाज शरीफ को मिली, इसे नहीं मिली। ठीक है, भी तो सोचो, सही है, सही है, आप ही जानते हैं, चले, लोग जानते हैं, सही है। वो पावर मिलती, वो सीटें नहीं, असल में उन बेचारों को भी नहीं मिली बेनजीर, या पहले, अब तो खैर बाद में आ गया, पनामा लीक्स आ गए, लेकिन किसी को जेल नहीं देते। हाँ, सही, सही, अमीर जो है वो इधर यशी कर रहे हैं बेलों पे, सही है, बच्चे को क्यों नहीं दे रहे? अगर ठीक है, ये कोरोना में जेल में होते पाकिस्तान में, आज तक इन्हें सबको बेलें मिल जाती, जो बच्चे लोगों के उनको तो आज तक बेल नहीं मिल रही। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में ठीक है, इनको भी टाइम मिलना चाहिए, लेकिन वो जो पहले अदवार थे 88 के बाद, जब से बेनजीर साहबा या नवाज शरीफ साहब जब आए, उस वक्त तो वाकई उनको भी टाइम उस तरह से नहीं दिया गया। 1.5 साल 2 साल बाद में फिर जब मुफाहमत की सियासत हो गई, फिर वारे न्यारे हुए, उन्होंने लेटे निकाल दी, सारा जो जो कुछ उनकी हसरतें थी वो उन्होंने पूरी की हैं। लेकिन बुरा ही किया, पाकिस्तानी अवाम बेचारी का इस वक्त वो डिजर्व नहीं करते जो उनकी ये सूरत हाल है। तो एक और कॉलर हमारे साथ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माकर लगी जाती है कॉल आपकी। देख ले, आपकी नीयत इतनी पुरखलूस नीयत से आप मोहब्बत से कॉल मिलाते हैं। यासर साहब, मौसी साहब कैसे हैं आप? अली भाई, मौसी भाई भी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। सब की जितने भी काला है सब जो है रियासत मदीना के खिलाफ ही बोले हैं फारूक भाई। नहीं वो बन नहीं पा रही ना, रियासत मदीना के खिलाफ नहीं है। उसके पास अकाउंटेबिलिटी है और आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, सब उलमा कराम बैठे थे, आपके भी आलम बैठे थे जो फिका जाफरी वाले हैं, और उन्होंने सबको सेम तरीके से बोला है। आप कैसे कह रहे हैं कि उनको इजाजत नहीं है? उनको भी वही इजाजत दी है जैसे दूसरों को दी है। सर अभी घर में पढ़े और नमाज पढ़े आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई हुक्म यासर साहब? जैसे आपके इमाम बारगाह में इजाजत दी गई है वैसे मस्जिदों में दी है, ठीक है, वहां से सेटिस्फाई होकर निकले हैं, सब शामिल है। ठीक है, ठीक है। तो यानी आपने नहीं सुनी खबर? नहीं सर, हम आपके पास जो खबर होती है वो हमारे पास खबर नहीं होती ना, आपकी सोर्सेज जो है वो ज्यादा। आप देखे ना, आपने आप ये इतनी बड़ी खबर कैसे 9/11 की जो है अब सारी दुनिया को पता चल गया, ऐसे कोरोना की खबर है हो जाएगी। जब उनका टारगेट पूरा हो जाएगा तो दुनिया में वैक्सीन भी आ जाएगी। ठीक है, अभी उनका टारगेट पूरा होने देना, जो लोग जो कोतें ये कर रही हैं। सही है, सही है। जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा, जैसे 9/11 सारी दुनिया को पता चल गया कि दैट इज प्लांटेड, ऐसे ये भी गेम है।
ऑलराइट, पूरे उनके टारगेट हो जाएगा, फिर वो वैक्सीन बिल गेट्स साहब आउट कर देंगे बेचने के लिए। अच्छी बात है। चले, यानी अभी टारगेट उनका पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान में माशाल्लाह शिया और सुन्नियों का आपस में इत्तेहाद है, सब लोग अपनी जो है बड़े इत्तेहाद के साथ पीएम के साथ बैठे हैं और उन्होंने बिल्कुल सब सेटिस्फाइड हो के वहां से उठे हैं। अच्छी बात, फिरके वाले जितने भी हैं, जितने मसालक वाले हैं। अच्छी बात। आपके लोग नहीं समझते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, इत्तेहाद है। देखिए आप भी आए, तो मौका तो मिलना चाहिए ना। इमरान खान साहब को। 12,000 के बच्चे के पास जी जी, रुपए नहीं तो उसको 12,000 मिल गए, तो ये भी बड़ी बात है ना। और कोई भी बंदा 2 नंबर तरीके से नहीं ले सकता। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, फिंगरप्रिंट। यानी इस वक्त आप मुतमईन हैं, इस वक्त आप मुतमईन हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? जी यासिर साहब, जो आप मुतमईन हैं, जो इस वक्त आप मुतमईन हैं जो इमरान खान साहब की हुकूमत कर रही है, आप इससे बिल्कुल पूरे एग्री हैं? खुश नहीं हूँ मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो अच्छे काम है आप उससे तो मुतमईन हो। 70 साल में पहली दफा एक बंदा आ रहा है जिसने पैसे दिए हैं पहली दफा। नहीं नहीं, वो उनके आ रहा है कि जहांगीर करीम जैसा बंदा भी जेल में जाएगा। शहबाज शरीफ, हाँ ये परसों बुलाया है, ठीक है, ये पॉइंट बंदों को हाथ डाल रहा है तो ये है भाई, क्या करता है? ये है। नहीं नहीं नहीं, ये बात सही है। ये जो चैलेंजेस है उनके सामने, मांग रहा है। ठीक है, ठीक है, जमीमा खान को सब कुछ दे दिया था, इंग्लैंड में उसको दे रहा था जज। वो कह रहा नहीं, मैंने पाकिस्तान जाना, तू इधर रहती है, रह ले। अच्छा अच्छा, हर दुनिया को पता है वो पाकिस्तान क्यों गया था। नहीं नहीं, अच्छी बात, बच्चे कुर्बान कर दिए थे, उसके आगे 2 ऑप्शन थे, ये बात आ गई, अदरवाइज यू गो बैक टू पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, वजह यही थी। सही है। तो अभी स्पेन में आप बताएं यासिर साहब, स्पेन में बताएं कुछ सूरत हाल। माशाल्लाह वहाँ पे ओ सर, उधर तो आ ही जाएगा इंशाल्लाह, वहाँ पे बड़ा सही लोग काम कर रहे हैं। स्पेन बाहर रखा, और जो लोग कहते हैं कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करीम। मैंने आपको बोला था मुसलमानों को कम से कम मुसलमानों को कोरोना से नहीं डरना चाहिए। हमारा दिन फिक्स है, एहतियात करें, आप जरूर करें, मैं नहीं कहता एहतियात ना करें, एहतियात करनी चाहिए। वसीम ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ये हम तो खिलाफ रखते हैं, भाई आप एहतियात करें, हमारा दिन सबका फिक्स हो जाने का, वो तो हर कोई मानता है। अच्छा मुझे बताइए, चला जाना चाहिए, बहाना बनना चाहिए, कोरोना से बने जहाज क्रैश लैंडिंग से मरे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ठीक है, आज जरा सियासी एंगल से आपने बात की और अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन कुछ इश्यूज जो आप छेड़ देते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं बाज़ औक़ात, हम हमारे लिए भी और नाज़रीन के लिए भी। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी माशाअल्लाह। 2 बातें मैं चाहता हूँ जनाब जरूर। नमाज का जो मसला बना हुआ है ना कि नमाज आधे लोगों ने पढ़ी और आधे ने बाद में पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया दीदार करने के लिए। ठीक है। अगर वो दीदार करता तो सहाबियत का लक़ब मिलना था उसको। ठीक है। मगर अल्लाह के नबी ने कहा मेरी तेरे साथ मुलाकात हो गई और तुम्हें मकाम मिल गया सहाबियत का, मगर उनसे मुलाकात नहीं की। ठीक है। उस वक्त बवा का मसला था। और दूसरी बात, नमाज फर्ज है, वो पढ़नी है, 5 वक्त पढ़नी उसका जरूरी नहीं है। जब ऐसी मुसीबत आ जाए तो अपने अपने घरों में पढ़े, और इबादत जो है वो अल्लाह को राजी करने के लिए। और दूसरा मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुनाना चाहता हूँ, मौला अली का। वो जो कौल है वो आपने फरमाया अल्लाह को मुनाफिक पसंद नहीं। वाह वाह। एक तरफ से वो अल्लाह से माफी मांग रहा है, दूसरी तरह से वो शैतान का हाथ पकड़ा हुआ है। सही बात है। अल्लाह को मुनाफिक पसंद नहीं। बेशक, और इसी वजह से उनका जो एक जहन्नम में जो जगह है वो कुफार से या जो अल्लाह को नहीं मानते उससे भी ज्यादा भयानक उनका अंजाम है। मुसी भाई आवाज आ रही है आपको? कट रही है आवाज बहुत कट आ रही है मगर थोड़ा, हाँ थोड़ा सा कोई हमारा सिलसिला लगता है फ्रीज है। तो वैसे आप आखिर में कुछ अगर कहना चाहें, क्योंकि टाइम तो वैसे भी खत्म हो रहा है, तो अगर तो नशियात हमारी नहीं भी जा रही तो आप कुछ अगर कहना चाहें। मैं आपको सुन नहीं पा रहा असल में। उस कहना यही है फारूक भाई, जो पूरे तकरीबन 1.5-2 घंटे तक कहते रहे हैं, उसका लुब्बे-लुबाब सम अप यही करेंगे कि यही कहेंगे कि भाई हुकूमत का भी साथ दिया जाए, और जो उलमा मुअतदिल उलमा हैं जो कि इंसानी जान को अव्वलियत देते हैं, इंसानी जान की प्रायोरिटी उनके लिए है, उसकी बहुत अहमियत है, उनका साथ दिया जाए। शिद्दत पसंद अनासिर जो हैं उनको अपनी सफ़ों से निकाल के बाहर किया जाए।
और पूरी कोशिश की जाए कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस कम से कम फैले, क्योंकि बड़ी गरीब आवाम है, बड़े नादार आवाम है, हुकूमत कमज़ोर है, अपनी रिट भी बहाल करने से आजिज़ है, तो कोरोना नहीं फैले तो बेहतर है। तो ऐसे इक़दामात करें जिससे कोरोना से कम जो है वो नुकसान हो, और यही इस वक़्त एक मैसेज हो सकता है जो कि लोगों के भला के लिए उनके किसी काम आ सके। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मुंशी भाई आपका। और नाज़रीन, आप अब कल के प्रोग्राम में मुझे तकरीबन 5:30 बजे इवनिंग आवर में देखेंगे। मुंशी भाई तकरीबन 4:15 तक द फोकस लाएंगे अपना प्रोग्राम। तो तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।